हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एक बार फिर से बहुत दिन बाद, एक काफ़ी लंबे गैप के बाद डॉट क्लास में आपके साथ आया हूँ। ये जो डॉट क्लास है इसमें सिर्फ ज्योमेट्री के सवाल मेरे पास हैं। ज्योमेट्री स्पेशल आप कह सकते हैं इसे। इसमें ज्योमेट्री के पूछे हुए सवाल मेरे डॉट में आए हैं आज। तो देखिए, डॉट्स जिनको नहीं पता है कैसे डॉट क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, आपको बता दूँ। डॉट क्वेश्चन सेंड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए और क्वेश्चन ग्रुप में सेंड कीजिए। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए पेपर सॉल्यूशन तो पेपर सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, और नेक्स्ट डॉट में आपका क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए, आज के जो डॉट क्वेश्चंस हैं उसका पहला सवाल आप देखिए स्क्रीन पे क्या है। सवाल करा इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 20। आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा इस टाइप के, स्क्वायर बता रहा है इसके बारे में कि यह स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है, और यहाँ पे एक सर्कल है जो इस तीनों को टच कर रहा है, तीनों साइड को। यहाँ पे एक और सर्कल है जो इसको टच कर रहा है। देखिए, आपको भले ना दिख रहा हो, क्वेश्चन के अनुसार आप मूव कीजिए। क्वेश्चन में ये टच कर रहा है तो टच कर रहा है। मेरे डायग्राम में टच करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पूछ रहा है दोनों सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी, यही पूछ रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स O1 एंड O2 ऑफ द टू सर्कल्स। और आपके बारे में दिया हुआ स्क्वायर की भुजा जो है 20 सेंटीमीटर की है, और जो QT है, QT आपका ये है, ये आपका 25 सेंटीमीटर की है। क्लियर है? तो आपका फर्स्ट सवाल है। सवाल कैसे बनाएंगे आप देखिए एक बार। आपको पता है कि आपको अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो आपको एक ट्रायंगल क्रिएट करना होगा इस टाइप का, और अगर ये डिस्टेंस आप पता कर लेते हैं, ये डिस्टेंस पता कर लेते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डिस्टेंस पता कर लेंगे। क्लियर? अब कैसे पता करेंगे आप इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा। आप ध्यान दीजिए कि ये सर्कल जो है, जो स्क्वायर के अंदर सर्कल है, जो वर्ग के अंदर जो वृत्त है, इस वर्ग की जो एक भुजा है उसकी लंबाई 20 दी हुई है। तो इसका मतलब इसकी डायमीटर जो हो गया, इस सर्कल का जो व्यास हो गया, वो कितना का हो गया? 20 का हो गया। इसका मतलब इसका जो रेडियस होगा इसको हम क्या बोलेंगे? 10 का। मतलब यहाँ से यहाँ जो रेडियस होगा 10 होगा। आपको पता है जब हम स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाते हैं तो ये जो सर्कल बीचों बीच मिड पॉइंट पे टच करता है स्क्वायर के सारे साइड्स को। इसका मतलब ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये 10, ये 10, सारा 10 10, और इसलिए भुजा हो गया 20। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, हम यहाँ पे अगर हम इसका रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको पता होगा कि ये 25 है, ये भुजा तो स्क्वायर की भुजा है, तो ये हो गई हमारी 20। आपको पता है ये 20, ये 25, तो ये कितना हो जाएगा? 15 होगा कि नहीं? 3 4 5 का ये ट्रिपलेट्स है, तो सब 5 गुना है, तो ये भी सब 5 गुना होगा। आपको इसका रेडियस आपका ये निकलेगा, ये रेडियस स्मॉल आर, इसको क्या कहें हम? इसको बड़ा आर कर दे रहे हैं, इसको स्मॉल आर। स्मॉल आर के लिए क्या करेंगे आप? तो आपको अगर फॉर्मूला इसका याद है, अगर फॉर्मूला याद है इसका, कि फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल आर का? किसी भी समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में जो इन सर्कल होता है उसका जो रेडियस होता है, या फिर इन रेडियस जो होता है, वो होता है a + b - c बटा 2। ए बी कौन सा हुआ? 2 लेग्स हुआ, 2 भुजा, और सी हो गया हाइपोटेन्यूज। तो 20 में से 15 जोड़ेंगे 35 आएगा, और 35 में से 25 हम फाइनली घटा देंगे तो बचेगा 10। 10 में से 2 भाग करेंगे तो बचेगा 5। क्लियर? तो आपको पता चल गया ये रेडियस कितना हो गया? 5 यूनिट का। ये निकल कर आ गया 5 यूनिट। यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो आप मुझे बताइए इसका मतलब ये पूरा लेंथ कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 10 और 5 15, यही तो ये लेंथ है 15। आपसे पूछूंगा ये कितना हुआ, तो कहेंगे सर ये बड़ा रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस कर देंगे। बड़ा रेडियस 10, छोटा रेडियस 5, तो आपको ये मिल गया 5। अब ये हो गया 5, ये हो गया 15, तो ये नहीं निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के? तो कितना हो जाएगा? 15 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का जोड़ देंगे और फिर रूट ले लेंगे। तो 15 स्क्वायर 225, 5 स्क्वायर 25, 250। 250 में से 25 बाहर कर देंगे, रूट 10 अंदर ले लेंगे। देखिए आपके पास एक ऑप्शन ये होगा। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन CGL टायर 2 का पूछा हुआ सवाल है। ये टायर 2 CGL का पूछा हुआ सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सवाल रहा। अब जहां यहाँ पे कंफ्यूजन आपको इस बात की हो सकती है कि स्मॉल आर को याद नहीं रहा, तो स्मॉल आर नहीं याद रहा तो कोई बात ना, आप स्मॉल आर को स्मॉल आर ही रहने दीजिए। तो आप मुझे बताइए टोटल 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम आर बोल रहे हैं, क्योंकि आर ही होगा, यहाँ से यहाँ ये भी आर ही होगा, ये तो क्लियर है।
यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहाँ से टेंजेंट टचिंग पॉइंट को मिलाएंगे, जहाँ पे ये बेस क्रॉस कर रहा है ट्रायंगल का, टच कर रहा है सर्कल को, वहाँ पे मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि टेंजेंट के साथ रेडियस कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर। अच्छा, यहाँ से जहाँ पे इस साइड को सर्कल को टच कर रहा होगा, ये वाली खड़ी भुजा, वहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, मतलब ये भी 90 डिग्री बनेगा, और ये भी आर है, ये भी आर है। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90, तो 3 कोण 90, तो चौथा कोण भी 90। इसका मतलब ये आर तो ये भी आर, ये आर तो ये भी आर, तो ये भी एक स्क्वायर ही हो गया। क्लियर है? तो ये आर हो गया, तो ये आप कहेंगे सर 15 माइनस आर, और ये 15 माइनस आर, तो ये भी कहेंगे 15 माइनस आर, क्योंकि किसी भी पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रा करते हैं दोनों का लेंथ बराबर होता है। उसी तरीके से अगर ये आर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा बना ये 20 माइनस आर हो गया, और अगर ये 20 माइनस आर हो गया तो ये भी 20 माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो टेंजेंट जाएगा दोनों का लेंथ सेम होगा। मतलब ये 20 माइनस आर और ये 15 माइनस आर, ये दोनों मिलकर किसके बराबर होना चाहिए, 25 के बराबर होना चाहिए। तब दोनों को 25 के बराबर करेंगे तो आपको मिल जाएगा आर की वैल्यू 5। अब यहीं पे आप ए बी सी का इस्तेमाल करेंगे। अगर ए बी सी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि एक कोड है 10 सेंटीमीटर, डायग्राम बनाते हैं। ए कोड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120। सेंटर पे 120 डिग्री का एक कोड है जो 120 डिग्री का क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। ये कोड मतलब होगा तो इसको बोलते हैं कोड। जीवा को बोल रहे हैं कोड, जीवा का अंग्रेजी में नाम बोलते हैं कोड। ये कोड हम इसको नाम दे दिए ए और बी का। इसी ए बी की बात कर रहा वो कि जो कोड ए बी है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री का, और इसका लेंथ बोल रहा है 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर से इस कोड की दूरी क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे। कैसे बनाएंगे तो आप खुद देखिए कि इस सेंटर से अगर इस सर्कल पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो आपको पता है ये दो बराबर भागों में बंटता है। मतलब आपका ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये एंगल बाइसेक्ट करेगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब एक ट्रायंगल आपको इस तरीके की मिल गई है जिसमें ये 60 डिग्री है, ये 5 सेंटीमीटर है, आपको ये निकालना है। कुछ नहीं पता है तो आप tan अगर लगाते हैं इस 60 डिग्री पे tan थीटा लगाते हैं, ये 90 है, तो tan क्या होता है, इतना बटा इतना, मतलब 5 बटा ये बराबर tan 60 बोलेंगे ना। और नहीं तो अगर आपको ये पता है कि ये 30 डिग्री हो गया, 30 के सामने कितना यूनिट होता है, 1, 60 के सामने कितना यूनिट होता है, √3, और √3 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 बटा √3, और 1 की ही वैल्यू आपसे पूछ रहा था, इसको रेशनलाइज कीजिए तो गुना कर देंगे ऊपर नीचे √3 से, तो 5 बटा √3 इंटू 5 इंटू √3 बटा 3 आ जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन है जो डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, ऑप्शन 3, और ये सवाल आपका पूछा हुआ है CGL टायर 1 का, CGL टायर 1 का। क्लियर है? हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, आप इसको पढ़िए। सवाल कह रहा है, देखिए सारे सवाल इंग्लिश में है तो इसलिए मैं हिंदी में आपको सवाल को बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। ट्रांसलेट नहीं डायरेक्टली कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ सवाल को, जो हिंदी मीडियम के हैं उनको भी फायदा हो। डॉट्स में लड़ाई झगड़ी नहीं करनी है कि मतलब ये मेरा डॉट्स हुआ, ये तुम्हारा डॉट्स हुआ। डॉट्स जो होते हैं वो सबके होते हैं। आप देख रहे होंगे मैं डॉट्स वीडियो बहुत कम बना रहा हूँ। बहुत कम बनाने का रीज़न, एक तो आपके सामने जो सवाल आ रहे हैं वो सारे सवाल ऑलरेडी बने हुए हैं, और दूसरे आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आप सवाल को पेपर से भी समझ सकते हैं। जो सवाल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो मैं ज़रूर वीडियो में इंक्लूड करता हूँ, नहीं तो फिर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर आती है सवाल बीच में। देखिए यहाँ सवाल कर रहा है कि PQR एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल PQR की बात की गई है। लीजिए ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R। आपको नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है। ये है P, ये है Q और ये है R। बोल रहा है PQ और PR दोनों जो है 18 सेंटीमीटर का, PQ और PR 18 सेंटीमीटर का है। AB एंड AC आर पैरेलल टू लाइन, कह रहा है कि AB और AC आर पैरेलल टू लाइन PR, P और R के पैरेलल एक लाइन है AB, कहीं पे होगा। इफ A इज द मिड पॉइंट ऑफ Q
आर, क्यू आर का मिड पॉइंट ये है, चलिए ठीक। देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अच्छा चलिए अब इसको पैरेलल लाइन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में आपको पता है डायग्राम करेक्ट बनाना आपका आधा काम कंप्लीट कर देता है। मतलब अगर आप डायग्राम करेक्ट बना लेते हैं, एक अप्रॉक्स डेटा लेकर बना लेते हैं, जो डेटा दिया उसी के अनुसार, जैसे एंगल 90 दे रहा है तो 90 की तरह उसको दिखना चाहिए, एंगल 100 डिग्री दिख रहा है तो 90 से थोड़ा सा ज़्यादा दिखना चाहिए, इस तरह का एक्यूरेसी के साथ बनाते हैं डायग्राम, तो आपके आधे सवाल क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे हमें नहीं पता था कि AC कहाँ है, AB कहाँ है, लेकिन जैसे ही मैंने आगे पढ़ा तो मुझे पता चला ये जो है QR का मिड पॉइंट है। अब मुझे AB ड्रा करने में बहुत आसानी होगी। सवाल कर रहा था कि जो AB है वो PR के पैरेलल है। P कहाँ है, यहाँ, R कहाँ है, यहाँ, तो इसके पैरेलल AB अगर होगा इसका मतलब B इधर कहीं होगा, है कि नहीं। और बोल रहा है जो AC है मतलब B, मैं इसको मान ले रहा हूँ। AC जो है, छोटा दिख रहा है क्या आपको, AC के बारे में बात कर रहा है कि AC जो है वो PQ के पैरेलल है, PQ के पैरेलल है, मतलब इस तरीके से AC में बना दिया, ये C हो गया, तो ये इसके पैरेलल हो गया और ये जो लाइन है इसके पैरेलल हो गया। अब बोल रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABPC का पेरीमीटर पूछ रहा है। क्या करेंगे सवाल में, आपको पता है मिड पॉइंट थ्योरम अगर आपके दिमाग में है तो आप बताइए ये मिड पॉइंट है और ये लाइन जो है AC, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। अगर ये 18 है तो फिर ये 9 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से, अगर ये 18 है तो ये 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं। दूसरी चीज है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा। PR जो है इसका मिड पॉइंट C हो गया तो ये भी 9, ये भी 9। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस भुजा को देखिए कि इस भुजा के पैरेलल ये साइड है, PR के पैरेलल AB वाला लाइन है, ये लाइन है इसके पैरेलल। इसका मतलब अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट हुआ तो ये 18 9 में बट जाएगा। और अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो इस ट्रायंगल को देखिए, इसको हटाकर देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट इसके पैरेलल है तो इसका आधा ही होगा, ये पूरा 18 है तो ये भी कितना हो जाएगा 9, और ये हमने निकाल रखा था 9। ABPC अब मिलाइए कौन सा है, ABPC, यही वाला चीज बचा, तो कितना हो गया इसका 9 9 9 9, टोटल जोड़ दीजिए तो 36, और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। यही आपका क्या हो गया, पेरीमीटर ABPC का हो गया। और ये भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, 2017 CGL टायर 1 का पूछा हुआ सवाल है। और हम इस तरीके से बढ़ गए हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो सर्कल है आपके सामने, दोनों एक दूसरे को काट रहा है। चलिए कंपटीशन बराबर है। P और Q सेंटर का नाम दिया हुआ, ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q। सर्कल उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, और ये भी सर्कल आपको उम्मीद है दिख रहा होगा। करा दोनों एक दूसरे को B और C पे काटता है। इस पॉइंट का नाम B आपके सामने है, इस पॉइंट का नाम C है, और A और D बोल रहा है पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट ACD आर कोलिनियर। कोलिनियर तब बोलते हैं जब कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन में होता है तो कोलिनियर बोलते हैं, मतलब एक ही तीनों पॉइंट से एक लाइन गुजरती है, मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर थी। लेकिन अगर इस 3 पॉइंट की बात करेंगे तो एक कोलिनियर नहीं, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की बात करूँ, सिर्फ लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। यहाँ पे एक सीधी रेखा ड्रा करने की कोशिश कीजिए जो कि तीनों लाइन से होकर जाए, ऐसा संभव है नहीं। एक रेखा ऐसी होगी तो दूसरी ऐसी, या फिर ऐसी, मतलब एक ऐसी रेखा मिलेगी नहीं जो तीनों पॉइंट को कवर कर सके। आपको उसके लिए टर्न करना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ जाना होगा, यहाँ से यहाँ, तो ये गलत चीज़ है, 2 लाइन हो गया। तो एक स्ट्रेट लाइन पे जब 3 रेखा आती है तो उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। इसका मतलब C और D के बारे में बोल रहे, A और D के बारे में बोल रहा है कि कोलिनियर है, मतलब इस तरीके से हम ले सकते हैं, एक लाइन ले लिया, बोला यहाँ पे A है और D यहाँ पे है। कोई आपत्ति आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बोल रहा है APB 130 डिग्री है, A जो हमारा हुआ ये P हुआ और ये B हुआ, APB 130 डिग्री है। BQD, B हो गया हमारा, Q हो गया D, ये हमारा x डिग्री है। हम इधर वाला एंगल x ले रहे हैं, हो सकता है वो इधर का एंगल हो, बाद में देख लेंगे, डिसाइड कर लेंगे क्या है, ठीक।
तो हमसे पूछ क्या रहा था, देन वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा था। देख लीजिएगा ध्यान से, अगर इस एंगल के बारे में बात कर रहा है वो, तो हमारा एक्स का ही वैल्यू आंसर होगा। और अगर ये एंगल पूछ रहा था वो, तो 360 माइनस जो एक्स होगा वो ये एंगल मिलेगा, मतलब 360 माइनस एक्स। देखना ये है कि दोनों ऑप्शन में है कि कोई एक है। और ये सवाल भी सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है, टायर 1 का, मतलब प्री का पूछा हुआ सवाल है। कैसे अप्रोच आपका होना चाहिए, तो आपको ध्यान में ये होना चाहिए कि सबसे पहले देखिए कि दोनों कहीं पे कनेक्शन है। तो आप ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए इस बात की, सर्कल के अंदर जब भी आप एंगल से खेलने जाते हैं तो कोड जहाँ क्रिएट हो सकता है वहाँ कीजिए। और सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि कोड द्वारा सेंटर पे सर्कल के और सर्कल के किसी पॉइंट पे बनाया हुआ एंगल का रिलेशन क्या होता है। अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा होता है, यही रिलेशन होता है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर ये एंगल है तो इधर कहीं भी आप बनाएंगे तो कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 130 है तो ये कितना हो जाएगा, 130 है तो ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 130 का आधा और ये 65 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 65 इसको आप मिला देते हैं तो देखिए ये कौन सा हो गया, ये लाइन, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन कौन सा हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये 65, तो ये कितना होगा, 180 माइनस 65। क्लियर है कि नहीं, मतलब 115 डिग्री। बात पकड़ में आ रही है। आप ऐसे भी कर सकते थे, इधर से निकाल लेते 260 डिग्री, आज 230 डिग्री आ जाता, और फिर इधर से लगाते तो आपका 115 डिग्री आता। सेम बातें हैं, यहाँ भी वही करना है। यहाँ x बना है तो यहाँ पे कितना बना होगा, तो आप कहेंगे सर x/2, सर्कल पे तो आधा बनता है सेंटर से। कोड BD द्वारा आप उल्टा देखेंगे उधर से, तो कोड BD अगर x बना रहा है सेंटर पे, तो कोड BD सर्कल पे इसका आधा बनाएगा, और ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 150 है, अगर ये 150 है तो ये कितना होना चाहिए, दोनों मिलाकर अगर 180 है तो कहेंगे सर ये होना चाहिए हमारा 65 डिग्री, तभी तो 180 होगा। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 130 डिग्री। और ये इस सवाल का जवाब है। और अगर ये जवाब नहीं है तो फिर ये जवाब होगा इधर वाला 360 माइनस एक्स। कौन सा x पूछ रहा था, तो 360 माइनस, अगर x करेंगे मतलब 360 माइनस 130 करेंगे तो आपके ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, मतलब इसी सवाल को पूछ रहा था। एक छोटा सा सवाल और ले रहा हूँ, कुछ इश्यूज है जिसके कारण ये इस क्लास का लास्ट सवाल होगा, और नेक्स्ट डॉट क्लास में आपके और सवाल आ जाएंगे। तो आपको परेशानी की बात मतलब नहीं है, इसमें कुछ परेशान नहीं होना आपको, ये छोटा सा ही जाएगा क्लास। देखिए क्वेश्चन क्या करा द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच सप्लीमेंट इज 3 टाइम्स एज लार्ज एज इट्स कॉम्प्लीमेंट। करा सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, एंगल को मैंने बोल दिया x, बोला मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल है x है, वो सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते किसको हैं, तो कहेंगे सर 180 डिग्री जब दो का सम हो जाता है तो इसका सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 180 माइनस x इज 3 टाइम्स क्या बोल रहा है, लार्ज एज इट्स कॉम्प्लीमेंट, 3 टाइम्स एज लार्ज एज इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर इतना हो जाएगा। अगर आपका पता चल गया इसका सप्लीमेंट्री एंगल इतना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इतना है, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है वो एंगल क्या था। तो आप एंगल बता दीजिए, सॉरी एक्स मतलब, हाँ वो एंगल क्या था, एक्स क्या था, तो बस इतना सा है, 9 × 27 माइनस 18 तो हो गया 90, और माइनस 3x प्लस में हो जाएगा इधर आके, और x हो जाएगा 45 डिग्री। वो 45 डिग्री था जिसके साथ ये खेला जा रहा था। ये भी सवाल पूछा हुआ है, सीजीएल टायर 1 का सवाल है। तो यहाँ पे हम क्लास को स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपके और सवाल लेकर आने वाले हैं ज्योमेट्री के, बहुत सारे सवाल मेरे पास ज्योमेट्री के हैं। आप वेट कीजिए और वीडियो शेयर करना ना भूलें। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर वगैरह कीजिए कि आप सबको फायदा हो सके, आपको क्यों अकेले, सबको फायदा हो। डाउट्स क्वेश्चन सबके होते हैं, सबका डाउट्स क्वेश्चन मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आप सब तक मेरी हेल्प पहुँचे, तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। कोई क्वेश्चन में कुछ और क्लियरेंस चाहिए तो आप मार्क कीजिए, कमेंट कीजिए, हम उसको फिर से क्लियर करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।